प्रीति के रसोई में आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल मालपुआ। वो है रबड़ी मालपुआ। जी हाँ, शुद्ध रबड़ी से बनाएंगे। रबड़ी मालपुआ राजस्थान की बहुत ही फेमस मिठाई है। वैसे तो नॉर्मली जो मालपुआ होता है मैदे और आटे से बनता है, लेकिन हम इसे शुद्ध रबड़ी से बनाएंगे और उसके बाद हम उसको चाशनी में डुबोएंगे। और ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो इसे जरूर ट्राई करें और इसके बाद आप दूसरा मालपुआ खाना भूल जाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही आसान और टेस्टी मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रबड़ी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम रबड़ी बन के तैयार होगा। अब हम इसे तेज फ्लेम पे चलाते हुए उबाल लेंगे। दूध को जलाने के लिए हमने स्टील की कढ़ाई ली है। स्टील के कढ़ाई में आप करेंगे जल्दी बन के रबड़ी तैयार होगा। दूध डालते समय थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाल दे ताकि तलवे में जले ना दूध। दूध को जलाना मतलब काला नहीं करना है, इसको जला के गाढ़ा करना है। अब हम तेज फ्लेम करके दूध को उबाल लेंगे और उबालने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। ये दूध ऊपर आ रहा है और उसके बाद हम फिर तेज फ्लेम करके इसको लगातार चलाते हुए हम इसको गाढ़ा करेंगे। और ये जब दूध जलता है तो किनारे पे मलाई आ जाती है, तो इसको खुरच खुरच के निकालना है और दूध में मिलाते जाना है, तो हमारी रबड़ी अच्छी बनेगी। और इसको आराम से धैर्य से लगातार चलाते हुए इसको जलाना है। तो आप देखेंगे कि ये दूध पहले से गाढ़ा होता जाता है। तो ऐसे ही लगातार हम चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेंगे। और इसको जलाने में आपको आराम से 40 से 45 मिनट लग जाएगा, या इसे 2-4 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए पहले से दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आधे से कम हो गया है और ये रबड़ी हमारी लगभग तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे, हल्का सा थोड़ा मिठास लाने के लिए। शक्कर डाल के हम इसको मिला लेंगे, अच्छे से घुल जाए शक्कर। और ये हमारी रबड़ी तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जब ये ठंडा होगा ना तो पहले से और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो ठंडा होने देते हैं। तो देखिए ये हमारी रबड़ी पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और कढ़ाई में 3-4 चम्मच हम रबड़ी बचा लेंगे। सर्व करते समय हम ऊपर से मालपुए पे डालेंगे। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें जो भी लच्छा हो ना वो एक में एकदम मिल जाए, स्मूथ बन के तैयार हो। तो देखिए हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पून मैदा डालेंगे ताकि इसमें बाइंडिंग आ जाए और हमारा अच्छा मालपुआ बने। 3 टेबल स्पून डाल के उसके बाद हम फेंटेंगे। और थोड़ा मुझे और ज़रूरत लग रहा है तो 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। पूरा हमने टोटल 4 टेबल स्पून डाला है। और डाल के इसको अच्छे से फिर से हम 3-4 मिनट के लिए फेंट लेंगे ताकि एकदम हमारा बैटर स्मूथ हो जाए और फ्लफी हो जाए। तो देखिए हमारी रबड़ी की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो 2 चम्मच दूध ऐड कर ले, और अगर बहुत पतला लग रहा है तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर ले और अच्छे से उसको फेंट ले, तो आपका मालपुआ अच्छा बन के तैयार होगा। तो देखिए हमारा बैटर ऐसा ही चाहिए। देखिए गिर रहा है पर बह नहीं रहा है, तो ये हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। पहले चाशनी बनाएंगे। अब हम चाशनी के लिए कढ़ाई में 1 कप शक्कर डालेंगे और आधा कप पानी। अब हम इसको घुलने देंगे। अगर आपके पास कप ना हो नापने का तो कोई भी कटोरी सेट कर ले और उसी से सब नापे, तो आपका एकदम अच्छा बनेगा। अब हम शक्कर को गलने देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। और जब एक बार अच्छे से चीनी गल जाए तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा केसर के धागे डाल देंगे। इससे कलर और स्वाद दोनों ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा येलो कलर या फिर हल्का ऑरेंज कलर डाल दे, कलर अच्छा आएगा। केसर डालने का फायदा ये है कि थोड़ा कलर भी इसका अच्छा आता है और मालपुए का स्वाद भी बढ़ जाता है। और हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें पतली चिपचिपी चाशनी चाहिए, तभी उसे मालपुआ सोख पाएगा और खाने में भी मजा आएगा। तो ये हमारा पूरा पकते हुए 5-6 मिनट हो गया है, हमारी चाशनी बनके तैयार है। और देखिए इसको चेक करेंगे, ये देखिए ये चिप चिप कर रहा है, तो ऐसा ही हमें चाहिए, तेल जैसा चिप चिप होना चाहिए। तो ये हमारी चाशनी हो गई है। गैस को बंद करेंगे
और फिर अब हमें क्या करना है कि अब हम मालपुआ बनाएंगे। हम पैन रखेंगे और उसमें 6 से 7 चम्मच हम डालेंगे शुद्ध देसी घी। और मालपुआ तलने के लिए हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मालपुआ घी में ही बहुत अच्छा लगता है, तो हो सके तो आप घी में ही तले। अगर आपको कम घी में बनाना है, ऐसे फ्लैट वाला पैन ले तो आपका घी कम लगेगा और अच्छे से मालपुआ बन के तैयार होगा। फ्लैट वाला लेंगे तो उसमें आपका 2-3 मालपुआ साथ में बनेगा तो जल्दी हो जाएगा। और कढ़ाई में आपको घी भी ज़्यादा लगेगा और एक एक बनाना पड़ेगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसमें बनाने में, एक एक अगर बनाएंगे तो। ये हमारा घी मेल्ट हो गया है और गरम भी हो चुका है अच्छे से। इसको हमने 3-4 मिनट के लिए गरम कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, घी मीडियम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो जल जाएगा। और अब हम बैटर में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, और उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और बड़े चम्मच या कलछी से बैटर को डालेंगे। ऐसे बीच में डालेंगे और वो खुद ही फैलता जाता है और वो खुद ही गोल शेप ले लेता है। तो ऐसे ही हम 2-3 डाल लेते हैं और इसको घी से टच ना करें, ऐसे ऊपर से ही डालें और आराम से डालें। अब हम फ्लेम को लो मीडियम करेंगे और इसको हम अच्छे से सिकने देंगे। और इसके ऊपर से हम 1-1 चम्मच घी डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए, ऊपर की लेयर भी अच्छे से सेट हो जाए और हमें पलटने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसको आराम से बनाएं, कोई जल्दबाजी ना दिखाए, तो आपका अच्छा मालपुआ बनके तैयार होगा। अब देखिए ये सिक गया है, ऊपर से भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे और इसको हम उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से मालपुआ फ्राई हो चुका है। ये हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ऐसे हम थोड़ा दबा देंगे ताकि सारा घी फिर कढ़ाई में वापस चला जाए। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, पर हम इसको हलवाई स्टाइल में सर्व करेंगे, इसको चाशनी में डुबोकर, ताकि इसका स्वाद भी बढ़ जाए और कलर भी एकदम मस्त लगता है देखने में। और फिर अब हम दोबारा दूसरा वाला भी ऐसे ही हम तल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको चाशनी में डालेंगे मालपुआ को, और ध्यान रहे कि हल्की गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। तो ये हमारा हल्का गुनगुना है और इसको हम अच्छे से डुबो देंगे दोनों तरफ से पलट पलट के, और इसको हम 15-20 मिनट के लिए रहने देंगे। तो ये देखिए हमारे 15-20 मिनट हो गए हैं और ये हमारा रबड़ी मालपुआ तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अब हम इसको प्लेट में रखेंगे और उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा चाशनी डाल देंगे और ये जो हमने रबड़ी बचाया था वो डाल देंगे। और उसके बाद हमने ये बारीक बारीक कटा हुआ पिस्ता रखा है, उसके ऊपर डाल देते हैं। और ये देखिए हमारा रबड़ी मालपुआ एकदम मस्त टेस्टी बनके तैयार है। और ये मालपुआ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग मालपुआ जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके दोस्तों और आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगा। एक बार ट्राई करना तो बनता है। और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।